प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। वचन में जाने से पहले हमेशा की तरह हम कुछ बातों को समझें जो कि हमारी इस जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रियो, कभी हमने अपनी देह की ओर गौर किए हैं कि हमारा ऐसा कौन सा अंग है जो हमें स्वर्ग या नरक पहुंचा सकता है, या मौत या जिंदगी दे सकता है, या कहीं अनंत आग या अनंत जीवन में डाल सकता है, ले जा सकता है। यदि हम याकूब की पत्री 3 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें कई बातें लिखी हुई है, और वो है जीभ के विषय में कि जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। ये ऐसी आग है जो सारे वन को जला देती है। कई बातें उस जगह पे लिखी हुई है, उस अध्याय में लिखी है, जो कि हम पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम भजन संहिता नीति वचन पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सी बातें लिखी हुई है कि जीभ को या अपनी जबान को कैसे कंट्रोल करना है। उसी याकूब 3 अध्याय 10 से 12 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता। क्या कभी हम ये सोचे हैं कि एक ही झरने से हम मीठा पानी और उसी झरने से खारा पानी की उम्मीद लगा सकते हैं? कभी नहीं। आगे लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह विरोध रख रहे हो तो सत्य के विषय में, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसको लेकर हमको घमंड नहीं करना चाहिए, और हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही कड़वाहट भरी हुई है, तो हम कैसे प्रभु यीशु से प्रेम कर सकते हैं? सबसे पहले हमको उन लोगों से प्रेम करना है जो हमको दिखाई दे रहे हैं। जो दिखाई नहीं देता, हम उससे फिर कैसे प्रेम करने का दावा कर सकते हैं? ये और बात है कि हम अपने आप को बहुत धार्मिक और बहुत अच्छा जाहिर करते, पर अंदर से हम होते नहीं हैं, क्योंकि हमारी ज़बान खुल जाती है तो हमारी औकात समझ में आ जाती है। आज तो यही हो रहा है। ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो ऊपर से नहीं उतरता है, वरन ऐसे लोगों का ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। क्योंकि जो ज्ञान ऊपर से आएगा वो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। लदा हुआ का मतलब भरा हुआ, एक दो फल फूल नहीं, पूरा भरा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित। इसके अंदर कोई गंदगी नहीं रहती, भेदभाव नहीं रहता। प्रियो, हमको ये समझना है कि हम इस जीभ से, इस जबान से हम अपना क्या वसीयत लिख रहे हैं। क्योंकि आज हम मानव को दूसरे के सामने या दूसरों को जो मुंह में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, हम बोल देते हैं। ये भी नहीं समझते वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, किस हालात में है ऐसे लोग। कहीं दुखी तो नहीं है कि हम उनको और दुखी कर रहे हैं। ये सब करने के बाद भी हम जैसे चाहे बोल रहे, कर रहे, उसके बाद भी जब हम दुआ करते हैं, बैठते हैं, तो प्रभु से क्या चाहते हैं? आशीष ही आशीष की उम्मीद लगाते हैं। लेकिन अगर हम वचन से देखेंगे, पहला पतरस 3 अध्याय 10 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। नीति वचन 18 उसका 21 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसका मतलब हमारी जीभ के द्वारा ही हम जीवन या मृत्यु को पा सकते हैं या सुख भोगते हैं। क्योंकि नीति वचन 10:31 में लिखा है कि जो उलटफेर की बातें मतलब ऊट पटांग टाइप की बातें, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेफिजूल की बातें, जिनकी वजह से माहौल, रिश्ता सब खराब हो सकता है, पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है, ऐसों के विषय में लिखा है कि जो लोग ऊट पटांग या उलटफेर की बात करते हैं, ऐसे लोगों की जीभ काटी जाएगी। और इन सब के बाद खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है वचन के द्वारा हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36 पद में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो हमको ये सोचना है, समझना है कि जो बात हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, चाहे वो खुले में हो, बंद में हो, उजाले में हो, अंधेरे में हो, उन सब एक एक शब्द का लेखा हमको देना पड़ेगा। कब? जब न्याय होगा।
इसलिए कुछ भी बात करते समय हमें ये सोचना है, बहुत समझना है कि जो हम हमारे मुंह से अभी हम निकालने वाले हैं, इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि हमको अंजाम पहले सोचना है। इसलिए ना हम बुराई करें किसी की, ना ही सुने, क्योंकि ऐसा करके हम खुद को और सामने वाले को उस अनंत आग से बचा सकते हैं। प्रियो, अगर हमारे जीवन में प्रभु की अपार दया बनी है, हमारा संपूर्ण जीवन अगर उसको समर्पित है, और इसके बावजूद भी अगर आज तक हमारी जीभ से कोई बुराई, गंदी बात, गलत बात निकली हो, तो हम अपनी जुबान को या जीभ को आज और इसी वक्त प्रभु के हाथ में सौंप दें और ये प्रार्थना करें जो कि भजन संहिता 141 उसका 3 पद में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख के द्वार की रखवाली कर। प्रियो, हमको ये समझना है कि इन वचनों के द्वारा इतना तो हम जान गए हैं कि ये जीभ के माध्यम से हम स्वर्ग या नरक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज से, अभी से हम अपनी इस जीभ के द्वारा अच्छाई भलाई का खाता खोल लें, ताकि हम खुद के और दूसरों के उद्धार का कारण बनते चले जाएं। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हम सबों की समझ को खोले। आमीन, आमीन।